नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट इंफ्रा शेयर्स के बारे में। और इनमें हमने 3 शेयर्स को चूज किया है और तीनों ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। खास तौर पे जीएमआर इंफ्रा, एरकॉन के शेयर की और आईआरबी इंफ्रा, इन तीनों की शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ पहले हम लोग बताएंगे, फिर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाएंगे, एनएससी के डेटा को भी एनालिसिस करेंगे, साथ ही दोस्तों टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप अगर करते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हैं नहीं मिलता है और तो उसके लिए आप सिंपल एक काम करिए, फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जो अपस्टॉक की लिंक हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से सक्सेस रेट अपने आईपीओ में बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आप किसी उस पर एनालिसिस पे पहुँचिए और तभी आप बाई या सेल करिए शेयर। चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो चर्चा की शुरुआत हम लोग सबसे पहले न्यूज़ से करेंगे कि न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ यही आ रही है, आईआरबी इंफ्रा के लिए निकल के आ रही है कि फिच असाइन इंडिया टोल रोड्स यूएस 300 मिलियन नोट्स, बीबी फाइनल रेटिंग आउटलुक स्टेबल। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, फिच की रेटिंग असाइन हुई है जो कि इंडियन टोल रोड्स के लिए है और उसके लिए कहीं ना कहीं फाइनल जो रेटिंग है वो बीबी निकल के आ रही है विद स्टेबल आउटलुक। और उसमें जो सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं, वी हैव आल्सो अफर्म दैट द लॉन्ग टर्म इश्योर डिफॉल्ट रेटिंग आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स टू एट बीबी विद स्टेबल आउटलुक। तो स्टेबल आउटलुक दिया है, कहीं ना कहीं फिच की रेटिंग है, तो एक गजब की खबर निकल के आ रही है यहाँ पे। अभी रिजल्ट की खबर है, मार्केट आवर्स के बाद की खबर है। डेफिनेटली इस शेयर में अब अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे और ये न्यूज़ अभी तक किसी चैनल में ब्रेक नहीं करी गई है। तो इंडिया टोल रोड इज एन ऑर्फन फाइनेंसिंग व्हीकल विद नो लिंकेज टू आईआरबी इशू प्रोसीड्स सब्सक्राइब टू आईआरबी इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कहीं ना कहीं बीबी रेटिंग मिली है फिच की तरफ से, आउटलुक स्टेबल दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है आईआरबी के लिए। तो बढ़िया खबर यहाँ से आईआरबी के लिए निकल के आ रही है। दूसरी खबर दोस्तों ये है जीएमआर इंफ्रा के लिए कि शेयर इनका भी गेन हुआ था जब इन्होंने कंपोजिट स्कीम, जो डीमर्जर की स्कीम है जीएमआर पावर इंफ्रा और जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा, इसको डीमर्जर के लिए इन्होंने एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल की है। तो उसकी जब ये अप्रूव हो जाएगी एप्लीकेशन तो डेफिनेटली मान के चलिए कि जीएमआर का शेयर हमें 10 से 20% का अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। तो इस शेयर को भी काफ़ी करेक्टेड लेवल पे अवेलेबल है और लिया जा सकता है। तीसरा शेयर दोस्तों था इरकॉन का, और इरकॉन का शेयर की अभी गवर्नमेंट ने ओएफएस लॉन्च किया था 88 रुपीज़ पे। तो याद हो अगर आपको कि 94 रुपीज़ के आसपास ये शेयर था, वहाँ से करेक्ट होकर डायरेक्टली 88 रुपीज़ के आसपास आ गया और वहाँ से भी लगभग कह सकते हैं यहाँ पे कि 5-6% का और करेक्शन आ चुका है 83 रुपीज़ पे। तो ओएफएस इनका ओवर सब्सक्राइब हुआ और उसकी वजह से अब इसमें और अपसाइड पोटेंशियल बनते हैं। डेफिनेटली बड़े लोग लेते हैं जब ओएफएस में, तो 88 के भाव पे लिया तो वो लॉस में तो नहीं बुक करेंगे। तो 83 रुपीज़ का जो करंट प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिंग है इरकॉन के लिए। तो आगे हम लोग चलते हैं एनएससी के डेटा पे। तो एनएससी का डेटा देखिए दोस्तों, तो एनएससी के डेटा पे इरकॉन का जो 52 वीक हाई है 108 रुपये, वहाँ से आपको करेक्टेड लेवल लगभग कह सकते हैं 25 रुपये करेक्ट हो चुका है। लगभग 20% के आसपास का करेक्शन आ चुका है इस शेयर में। डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है, कोरोना साइड में जो कि 58 का बनाया था, तो ये शेयर रिस्क बहुत ही कम रिस्की है डाउन साइड के लिए। डिलीवरी भी अच्छी है, ठीक ठाक है, 29% की डिलीवरी और यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी है। तो यहाँ पे अपसाइड अब इसमें 90, 92, 95 तक के मूवमेंट आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का है कि चूँकि न्यूज आई है और ये स्टॉक भी करेक्ट हो चुका है काफ़ी,
तो 130 इसके लेवल से करेक्ट होकर 110, तो 10-15% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस न्यूज़ के दम पे अब ये शेयर लगभग 5 से 6% इंट्राडे में मूव कर सकता है। तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी ये शेयर अट्रैक्टिंग नज़र आता है। तीसरा शेयर दोस्तों GMR इंफ्रा का है, और GMR इंफ्रा में डिलीवरी देखिए 33, 52 वीक हाई देखिए 29 का है, अभी रिसेंट में बनाया था 30 रुपये के आसपास का, और वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये भी स्टॉक। तो ये स्टॉक भी अब अट्रैक्टिंग है एट दिस बाइंग लेवल। तो 33% डिलीवरी है, तो ये भी शेयर अच्छा नज़र आता है इस करंट वैल्यूएशन। तीनों ही शेयर इस समय करंट वैल्यूएशन पे अच्छे नज़र आते हैं। अब हम लोग दोस्तों मूव करते हैं IRB इंफ्रा के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ब्लू कर्व जो है IRB का है, स्मॉल कैप का ग्रे है, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रीन है। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने में देखें तो स्मॉल कैप से काफ़ी कम इसने परफॉर्म किया IRB इंफ्रा ने। और साथ ही दोस्तों अगर आप डेप्थ देखें तो कंपनी की मार्केट कैप आप देखें तो 3880 करोड़ की है, और डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी पे। तो ज़रूर स्टॉप लॉस के साथ ही लगाएं, और शॉर्ट टर्म के लिए इसमें लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा है कंपनी पे। तो कंपनी पे 3 गुना ज़्यादा डेथ है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जिस तरह से न्यूज़ है, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटा मोटा। दूसरा दोस्तों जो न्यूज़ GMR इंफ्रा के लिए चलते हैं, तो GMR इंफ्रा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और GMR इंफ्रा काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं। तो यहाँ से भी देखें तो ये भी आप देखें तो ब्लू वाला कर्व GMR इंफ्रा का है, तो इसने भी कहीं स्मॉल कैप से बहुत बिलो परफॉर्म किया है। डेथ इस पे देखें तो डेथ 34,000 करोड़ का है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखें तो इस कंपनी पे भी डेथ बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ रहें, और हमेशा जो है एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखिए, और डेथ फ्री कंपनी में कोशिश करें इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन शॉर्ट टर्म चूँकि न्यूज़ है तो बहुत ही जल्दी इसमें हमें 4-5%, 6% का मूवमेंट दिख सकता है। तीसरा शेयर दोस्तों इरकॉन का है। तो इरकॉन का शेयर काफ़ी अट्रैक्टिंग है, डेथ भी काफ़ी कम है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो डेथ काफ़ी कम है, और जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिक्रीज करी है, स्मॉल कैप से काफ़ी डिक्रीज करी है। तो ये शेयर कह सकते हैं इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिंग है और बढ़िया शेयर यहाँ पे है। तो जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशंस है, जो इनकी बोनस की न्यूज़ है, तो बोनस की न्यूज़ की दम पे ऊपर भागा था, अब ये नीचे आ चुका है। तो अब इस पे लिया जा सकता है इस लेवल पे। तो अगर हम देखें पिछले 3 महीने का चार्ट हम लोग पिकअप कर लेते हैं, तो पिछले 3 महीने में आप देखिए तो यहाँ पे GMR इंफ्रा की एनालिसिस दिखा रहे हैं। GMR इंफ्रा में 23 रुपये 85 पैसे का एक स्टॉप लॉस नज़र आता है, डाउन साइड 23 रुपये 85 पैसे का, यानी आप लगभग 23 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ऊपर की तरफ के जो लेवल हैं वो 28 रुपीज़ के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, यानी लगभग कह दें यहाँ से तो 1 रुपये 50 पैसे का डाउन साइड रिस्क है, और लगभग ऊपर 28 रुपीज़ तक जा सकता है ये शेयर। 28 रुपीज़ के आसपास जाने का मतलब ये है कि लगभग 2.5 रुपये तक के यहाँ का आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि 1:2 का रिस्क का रिवॉर्ड इस शेयर में है। तो 23 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, 1.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 3 रुपये तक के अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शेयर ऑलरेडी आप देखें तो RSI काफ़ी डाउन आ चुकी है, 40 की RSI आ चुकी है, तो डेफिनेटली इस शेयर को बाइंग लेवल पे रखा जा सकता है। दूसरा शेयर दोस्तों है IRB इंफ्रा का। तो जिस तरह से करेक्शंस देखने को मिले पीक से लगभग 130-131 रुपये के लेवल से, और लगातार करेक्ट होकर यहाँ पे आया, और अब न्यूज़ पॉजिटिव आई है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अपसाइड अब जा सकता है। इसमें आपका जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 103 रुपये के आसपास स्टार्ट हुआ, तो 103 को ही आप प्रिसाइसली स्टॉप लॉस बनाइए,
और ऊपर का लेवल जब 122 रुपये के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करें। यानी कि 12 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल है और 7 रुपये का रिस्क है। तो लगभग कह सकते हैं कि 1:2 का यहाँ पे भी एक रेशियो लगभग निकल के आ रहा है कि 12 रुपये का अपसाइड और डाउन साइड जो है वो लगभग 7 रुपये का है। तो यहाँ से एक IRB इंफ्रा के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। और ये जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आए थे, तो उस हिसाब से एक अच्छा शेयर नज़र आता है शॉर्ट टर्म के लिए। काफ़ी करेक्शंस भी आ चुके हैं शॉर्ट टर्म में। तीसरा शेयर है दोस्तों इरकॉन का। तो इरकॉन का शेयर आप देखिए OFS के बाद ये जो गैप हुआ था, गैप डाउन, यहाँ फिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा। यानी 90 to 93 रुपीज़ के आसपास तो बहुत ही जल्द जाने वाला है ये शेयर। RSI बहुत डाउन है, सब कुछ ओवर होल्डिंग हो चुकी है एवरीथिंग। और यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम लगातार जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब कोई भी ज़्यादा ना अप ना डाउन, तो कोई भी एक न्यूज़ आते ही इस शेयर में उछाल आ सकता है बहुत ही जल्दी। नीचे की तरफ का लेवल बहुत ही कम नज़र आता है, वो लगभग अगर आप देखें तो 79 रुपीज़ का है। तो आप 79 का ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ऊपर के लेवल लगभग जैसे ही 90 रुपये क्रॉस करेगा 93, 94 के लेवल नज़र आएंगे। तो इस शेयर को करंटली बाई कर लीजिए। मात्र 4 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ लगभग 10 से 12 रुपये का मोमेंटम है। तो अगर हम 10 रुपये का भी रख लें टारगेट, तो 4 रुपये का डाउन साइड और अप साइड 12, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नज़र आता है। तो तीनों शेयरों में जो बेस्ट पिक है वो इरकॉन की होगी, डेथ वाइज, कंपनी वैल्यूएशंस वाइज और बोनस की न्यूज़ और न्यूज़ में बना रहता है। तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई करा जा सकता है 79 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बेस्ट पिक इज़ इरकॉन, देन सेकंड बेस्ट पिक इज़ GMR, एंड थर्ड इज़ IRB इंफ्रा फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई, तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।